बुरा मत मानना पाकिस्तानियों, मैं जब कहता हूं ना तुम्हें टैलेंट नहीं है, तुम लोग कहते हो हमें कैपेबिलिटी बहुत है, पोटेंशियल, कोई पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल है ही नहीं तुम लोगों में। क्यों? क्योंकि इस मामले में मैं क्वालिफाई करके बताता हूं मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। आप ये मत समझना कि मैं आपसे नफरत करता हूं इसलिए बोल रहा हूं। नफरत तो करता हूं मैं आपसे, वो बात सच है, लेकिन वो कारण नहीं है, वो वजह नहीं है। वजह मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि अगर आप इंडिया की तरह बनना चाहते हैं और इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी बनना चाहते हैं, उसके पीछे पॉलिसीज तो हैं, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत मिडिल क्लास का एजुकेशन है। दैट इज आवर न्यूक्लियर पावर। जो हमारी जो एटमी ताकत है ना, जैसा मैंने बताया, वो हमारे आईआईटीज हैं, वो हमारे आईआईएम्स हैं। दिस इज आवर न्यूक्लियर पावर। आप बीट कर पाओगे? आप आईआईटी के स्टैंडर्ड का बना दोगे? चलो, आपने शेख से पैसा भीख मांग के आपने बहुत अच्छा कैंपस बना दिया, लेकिन उस कैंपस में तो गधे चलेंगे ना घास। आईआईटी इज नॉट अबाउट द कैंपस। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो काफी पाकिस्तानी बोलते हैं ना आईआईटी, भाई साहब, आईआईटी इज नॉट अबाउट द कैंपस। आईआईटी इज अबाउट द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स। और वो आईआईटी का बच्चा जो आईआईटी में जाके पढ़ता है, ठीक है, आप उसको कैंपस में नहीं, आप उसको झोपड़ी में पढ़ाओगे, फिर जाके गूगल का सीईओ बनेगा। क्योंकि हमने ऐसा ह्यूमन मटेरियल पैदा करा है। आपके पास है ऐसा ह्यूमन मटेरियल? जो भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उस पे पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है वो चलेगा, भारत की पॉलिसीज पे। यानी कि सीधी सीधी उन्होंने भारत की पॉलिसीज की तारीफ करी है, मोदी सरकार की पॉलिसीज की तारीफ करी है, और ये बोला है कि साहब हम जो उनका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, हम उसको फॉलो करेंगे, जैसे कि मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और स्किल और पता नहीं दुनिया भर की चीजें। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि मरियम नवाज ने एक्चुअली बोला क्या। पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं कि मरियम नवाज ने बोला क्या, उसके बाद मैं उनके स्टेटमेंट्स को एनालाइज करूंगा। तो ये सुनिए। सबसे पहले बोला कि साहब, जैसे मोदी जी का मेक इन इंडिया है, वैसा ही हमें मेक इन पाकिस्तान शुरू करना चाहिए, पहला। दूसरी चीज बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी जैसे सड़कें होती हैं, ब्रिज होते हैं, ट्रेन होती हैं, ये सब चीजें जैसे भारत कर रहा है वैसे हमें करनी चाहिए। और फिर बोला कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को इंप्रूव करना चाहिए, यानी कि सड़कें, ट्रेन्स वगैरह, इनको भी हमें इंप्रूव करना है। फिर बोला एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जैसे बिजली आती है, ये किस तरीके से आती है भाई, आपका तेल भी आ जाता है उसमें, आपकी गैस भी आ जाती है इसमें, हमें उसको भी इंप्रूव करना है, मरियम नवाज ने बोला। और मरियम नवाज ने बोला कि टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, यानी कि तकनीकी कैपेबिलिटी जो है आपकी, उस कुव्वत में भी इजाफा लाने की जरूरत है। अच्छा, एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना, और इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रिकॉग्निशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल वेलफेयर एंड इंक्लूजन, यानी कि सामाजिक भलाई के जो काम होते हैं वो भी करने हैं। और बोला है कि साहब, सबको साथ लेके चलना है। और जो मोदी जी कहते हैं ना लाभार्थी, वो वाली स्कीम ये लाना चाहती हैं। अच्छा जी, ये इन्होंने बोल दिया। अब जरा पाकिस्तानियों को ना, ये क्या है कि मैं एक चीज बोलना चाहता हूं पाकिस्तानियों को। देखिए, जो मरियम नवाज ने बोला उसमें कोई गलती नहीं है, राइट, लेकिन मरियम नवाज झूठ बोल रही हैं। गलती कुछ भी नहीं है। आई मीन, अगर कोई बोले कि मुझे पाकिस्तान का नेता कोई बोले, या पाकिस्तान की नेता लेडीज हैं, कोई भी है, लेडीज जेंट डज नॉट मैटर, वो बोले कि जी पाकिस्तान में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, अच्छी चीज, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, होना तो चाहिए। लेकिन यही चूरन इनके पिताजी ने भी बेचा था, यही चूरन जरदारी ने भी बेचा था, यही चूरन मुशर्रफ ने भी बेचा था, यही चूरन शहबाज शरीफ ने भी बेचा था, यही चूरन इमरान खान ने बेचा था। सारे यही चूरन बेचते चले आए हैं। अब एक एक करके चलते हैं कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया सिर्फ ये नहीं कि हमें ऐसा करना चाहिए पाकिस्तान में, करो, किसने रोका है? क्या जो पाकिस्तान की पिछली सरकार थी शहबाज शरीफ की, उसको यह नहीं पता था कि मेक इन पाकिस्तान होना चाहिए? या उसके पहले इमरान खान था, अभी तो काकड़, उसको हम नहीं मानते, केयरटेकर है वो, लेकिन क्या इमरान खान को नहीं पता था कि मेक इन पाकिस्तान होना चाहिए? या उसके पहले नवाज शरीफ था 2018 के पहले, के उसको नहीं पता? सबको है। करें कैसे भाई? जहां तक मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया का एक पूरा हरा भरा इकोसिस्टम बनाया पहले, और हमारी इकोनॉमी काफी हद तक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। तुम्हारे यहां पे एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं है पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में भरे पड़े हैं हर शहर में। तुम्हारे यहां पूरे पाकिस्तान में, एक पूरे मुल्क में नहीं है सॉफ्टवेयर पार्क।
तो जब आप बात करते हो कि इंडिया के नक्शे कदम पे चलना है, यार नकल के लिए भी अकल चाहिए। आप में है वो कैपेबिलिटी, आप ह्यूमन रिसोर्स है, बाकी सब चीजें छोड़ दो यार। मैं पाकिस्तानी सिर्फ एक चीज कहता हूं, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी कंट्री के पास ज्यादा होती है, किसी मुल्क के पास कम होता है, वो ऊपर वाला देता है यार। आपके पास वो एजुकेशन है ही नहीं इंडिया से लड़ाई करने का। जैसा मैं बताता हूं ना, पाकिस्तानी से बात होती है तो क्या आपका सबसे बड़ा वेपन कौन सा है, आपका सबसे बड़ा हथियार कौन सा, बोला शाहीन फाहीन कुछ बताया कि मेजर साहब भारत का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तुम कैसे टक्कर दोगे? तुम्हारे पास वो दिमाग ही नहीं है, तुम्हारे पास वो ह्यूमन कैपेबिलिटी ही नहीं है भारत से टक्कर लेने की। बातें करना बड़ा आसान है यार। हम जो आए हैं यहां इस लेवल तक, भाई 76 साल से लगे हैं। आईआईटीज कब बनी थी? 50s में पूरा प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसके बाद आईआईएम्स हमने बनाए, हमारी एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये अचानक एक दिन में नहीं हुआ कि किसी ने भाषण दे दिया, एक पॉलिटिशियन ने कोई स्पीच दे दी। इसके पीछे बहुत ज्यादा खून पसीना बहाया गया है, तब जाके भारत इस लेवल पे पहुंचा है यार। पाकिस्तानी तो ऐसी स्पीच देके कह देते हैं कि साहब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। हम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने अरब डॉलर लगते हैं ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए? नितिन गडकरी जी सबसे ज्यादा रोड बनाते हैं एक दिन में पूरी दुनिया में, उनकी जो मिनिस्ट्री है। मैक्सिमम थ्रू आउट द वर्ल्ड इंडिया इज द रिकॉर्ड होल्डर। कितना पैसा लगता है उसके अंदर, चाहे वो पीपीपी मॉडल हो, चाहे कोई भी मॉडल हो, पैसा कितना लगता है? फाइनली किसी का लग रहा है, बंदे का लग रहा है, सरकार का लग रहा है, पैसा लग रहा है। वेयर इज द मनी इन पाकिस्तान? आप कैसे बनाओगे? अच्छा, दूसरी चीज, आपने सड़क बना भी दी, फिर सड़क बनाना अपने आप में एंड नहीं है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनी कि नहीं बनी पिछले 10 साल से? आपने वहां पे काशगर से लेकर आपने पूरा का पूरा ग्वादर तक सड़क बनाई है, राइट? क्या हुआ उसका? सड़कें तो बनी है ना पाकिस्तान में, मोटरवे तो बने हैं ना पाकिस्तान में, कोई मना तो नहीं कर सकता कि नहीं बने हैं। बने हैं, ये मुझे भी पता है बने, एज एन इंडियन मैं कह रहा हूं बने हैं। उससे हुआ क्या? देखो, आप अच्छी अच्छी किताबें लाके एक बंदे को दे सकते हो कि बेस्ट किताबें हैं, आप पढ़ो, एग्जाम देना है, पर जब वो बंदा अंगूठा टेको, उसको पढ़ना ही ना आए, तो किताबें उसके लिए रद्दी हैं। किताबों के तो मायने उनके लिए होते हैं जिनको इंटरेस्ट है पढ़ने में, जिनको शऊर है, जिनको तरीका आता है, जो इल्म हासिल करना चाहते हैं। आप लोग तो इल्म हासिल नहीं करना चाहते, आपके लिए किताबें कूड़ा है। वो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, आज तक बनाया तुमने 76 साल से? जो अंग्रेज रेल की पटरी लगाकर गया था, उसको पिघला पिघला के पी गए पाकिस्तानी। तुमने निपटा दिया अपने रेल का। ये देखिए, ये सब, ये जो मरियम नवाज जी कह रही है ना, ये अच्छी बात है, ठीक है। ये कहानियां अलिफ लैला की, ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता। मैं आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा इशू पैसा भी नहीं है। पैसा भी आ जाता है, आप लोगों की नीयत खराब है। मैं आपको, और पाकिस्तानियों, आपको बुरा लगेगा मेरी बात का, लेकिन अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना, तो कमेंट पे लिखना कि मेजर तुमने झूठ बोला है। तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारे नेताओं की नीयत खराब है, तुम्हारे जर्नलों की नीयत खराब है, तुम्हारे पॉलिटिशियंस की नीयत खराब है, तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स की नीयत खराब है। तुम्हारा जो अशराफिया है वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता। तुम्हारे जो मुल्क का अशराफिया है, तुम्हारे जो मुल्क का क्रीम है, वो पाकिस्तान से नफरत करता है। यार एक बात बताओ, मरियम नवाज का घर लंदन में, इसकी गाड़ी लंदन में, इसका धन दौलत लंदन में, इसका पूरा इकोसिस्टम लंदन में, और पाकिस्तान में सड़क बनाएगी है। ये स्कूल तो बना नहीं पाते, सड़क बनाने की बात कर रहे हैं। स्कूल क्यों? इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। जिसका बच्चा यूके में पढ़ रहा हो, कनाडा में पढ़ रहा हो, विदेश में पढ़ रहा हो, उसका वो मंत्री क्यों बनाएगा पाकिस्तान में स्कूल यार? उसको क्या पड़ी है? वो क्यों पाकिस्तान में आज की तारीख में एक ऐसा अस्पताल नहीं है जो ढंग से किडनी ट्रांसप्लांट कर दे, लिवर ट्रांसप्लांट कर दे? क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का अशराफिया फ्लाइट पकड़ के सिंगापुर चला जाता है, दुबई चला जाता है, यूएस चला जाता है, कनाडा चला जाता है, वहां पे ऑपरेशन करवाते हैं। जो आवाम मर रही है, मरे, कल मरती है, आज मरे, आज मरती है, अभी मरे, इनको क्या फर्क पड़ता है? तो ये सब यार, ये देखो, लंबी चौड़ी फेंकने वाली बातें होती हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक और इसने चीज सीख ली। इसने कुछ नहीं करा है, मोदी जी के प्रोग्राम्स, किसी अपने चेले चपाटे को बोला है कि बेटा देख ले मोदी जी के क्या क्या प्रोग्राम है, वही बक दिया वहां पे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मेजर साहब ने बताया कि मरियम नवाज जो हैं वो भारत के नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही अपने राज्य पंजाब में वो योजनाएं लाना चाहती हैं, उन्हें लागू करना चाहती हैं। लेकिन
ये चूरन हमेशा से पाकिस्तानियों को मिलता रहा है, होना कुछ नहीं है, साफ सी बात है। लेकिन उनकी चर्चा पाकिस्तान में एक और वजह से भी है, वो ये है कि मरियम ने पिता नवाज शरीफ के पैर छुए हैं और कट्टरपंथियों के निशाने पे इस वक्त वो आ चुकी हैं। जैसे ही वो पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने अपने पिता नवाज शरीफ के पैर छुए। अब इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर के नाम से बने फर्जी एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें मरियम अपने पिता नवाज शरीफ के पैर छूकर आशीर्वाद ले रही है। इस फर्जी यूजर ने उर्दू में तंज कसते हुए लिखा कि ये पैर छूना प्रथा किस धर्म में है। इस पर एक इमरान समर्थक ने मरियम नवाज के हाथ जोड़ने की ट्वीट पोस्ट की। वहीं पर पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने पैर छूने को हिंदू धर्म से जोड़ दिया। वहीं पर पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार आरजू काज़मी कहती हैं कि पैर छूने को ही तमीज़ कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तानियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब हिंदुओं की औलादें हैं। जो फिलहाल पाकिस्तान बना है, जो फिलहाल अपने आप को मुसलमान मानते हैं, ये सब हिंदुस्तान की पैदाइश हैं, ये हिंदू लोगों की पैदाइश हैं। लेकिन बस बात इतनी है कि ये मानते नहीं हैं। ये अपने धर्म को माने, उसको समझें, उसके साथ रहें, जिएं, जो मर्जी करना है करें। लेकिन हाँ, सच्चाई को कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। बस इतनी सी बात है। कोई तुम्हारे धर्म के बीच में नहीं आ रहा है। आप इस्लाम मानते हैं, आप मानिए। लेकिन हाँ, मरियम ने जो पैर छुआ है, कहीं ना कहीं इस बात को कबूल करती हैं। पैर छूना हिंदू धर्म में है और उनके पूर्वज भी हिंदू हैं। तो क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।